पर मौजूद है और इस समय हमारे बीच में लखनऊ से लाखन आर्मी के अध्यक्ष सूरज पासी जी आए हैं। उनसे हम बात करेंगे और लिए चलते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जो अपराध बढ़ रहा है और इसकी जानकारी लेंगे। कल परसों यहाँ पर एक युवक की गोली मारकर दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है, क्या कहना चाहेंगे आप? भाई साहब, ये बहुत चिंता का विषय है। पढ़ने लिखने वाली उम्र में लोग गोली कट्टा चला रहे हैं और एक नौजवान युवक की दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है गोली मार के। ये तो चिंता का विषय है। और भाजपा की सरकार में अगर ये हो रहा है, दिन दहाड़े हो रहा है, पहली बात उन बच्चों के हाथ में कट्टा आया कहाँ से? ये चिंता का विषय है। जिस उम्र में बच्चों के हाथ में कलम होना चाहिए, उस उम्र में बच्चे के हाथ में कट्टा कैसे आया? बंदूक कैसे आई? और अगर ये सब हो रहा है तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। और अगर सवाल उठ रहे हैं तो उसका जवाब देना पड़ेगा सरकार को और शासन प्रशासन को। क्या आपको लगता है कि कानून व्यवस्था इस समय फेल है? क्योंकि दलितों के ऊपर, खासकर पासियों की हत्या लगातार हो रही है, कई जगह देखा गया है, तो इस पर क्या कहेंगे? पहली बात, दलित कोई शब्द नहीं है। दलित कोई संवैधानिक शब्द नहीं है। अनुसूचित वर्ग के लोग हैं, बैकवर्ड के लोग हैं, सामान्य के लोग हैं, है ना। तो सबसे पहले ये दलित शब्द तो हम अनदेखा करते हैं। जो गरीब शोषितों वंचितों के ऊपर जो पीड़ित सताए लोग जा रहे हैं, जो गरीब लोग हैं, इनको कैसे आगे बढ़ाया जाए, सामान्य व्यवस्था में लाया जाए, बराबर आर्थिक मजबूत कैसे हो, सामाजिक मजबूत कैसे हो, उनकी शिक्षा कैसे आगे बढ़े, लोग आगे कैसे बढ़े, इस पे सरकार को चिंतन मंथन करना चाहिए। इसमें तो कोई काम नहीं हो रहा। अभी आप आए हैं, एक पत्र है आपके हाथ में, तो क्या लिखा है, क्या मांग परिवार वालों ने? मांग जो परिवार की है भाई, 2 बीघे जमीन है और एक परिवार को शस्त्र लाइसेंस मिले। और जो आरोपी का मुकदमा है, जो भी हिमांशु की हत्या हुई है, उन दोषियों का जो मुकदमा है तत्काल फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाया जाए। और परिवार के लोगों ने कहा है कि मुझे जान का खतरा भी है, तो उनकी रक्षा सुरक्षा के लिए कि जब तक शस्त्र लाइसेंस नहीं होता है तब तक पुलिस जिम्मेदारी ले, देख रेख करे। और अगर कहीं न कहीं सवाल उठ रहे हैं कि आरोपी के पिता पहले कट्टा बेचते थे, 20 साल हो गए, उनके घर में शस्त्र लाइसेंस भी दे दिया गया है, तो कहीं ना कहीं थाने पे भी सवाल उठ रहे हैं कि नहीं उठ रहे हैं? आप बताइए। अगर लोग कह रहे हैं, सही बात है ना? सही है, सही बात सही है। हम झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं, सही है। आप लोग बता रहे हो ना कि कट्टा बनाओ था उनके पिताजी। तो भाई ये भाजपा की सरकार है और दिन दहाड़े अगर गोली मारी जा रही है तो कहाँ न्याय व्यवस्था, कहाँ प्रशासन का डर? अपराधी के पास लाइसेंस उसको निरस्त किया जाए। भाई अगर वो पहले कट्टा बेचते थे तो उनको शस्त्र की जरूरत क्या है? जब उनके घर में ऐसे बोरियन कट्टा हुई है तो क्या जरूरत है उनका लाइसेंस ही रखे? बिल्कुल कोई जरूरत है? अब क्या थाना कभी जवाब दे पाएगा? क्षेत्र बता रहा है, क्या पता क्षेत्र वालों ने पहले शिकायत न की हो, ये बलाने घर में कट्टा बना करे रहा हो कोई लोग। डरते रहते, कई बार मुकदमा हुआ है उसके ऊपर। अच्छा, डर है, अच्छा भय था, है ना? अच्छा, डर के हमारे लोग नहीं बता पाए, तो ये चीजें चल रही। मैं यही कहूंगा कि जो भी पीड़ित परिवार की मांगे हैं उनको तत्काल प्रभाव से पूरा किया जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश का पूरा पासी समाज इस परिवार के साथ है। अगर यहाँ से कोई ढीला डाली होती है तो हम लखनऊ में आंदोलन कर देंगे। और हम घेरने की क्षमता जिला कार्यालय यहाँ भी रखते हैं, लखनऊ में भी रखते हैं, एकदम खुल के बता रहे हैं। परिवार गरीब है, हर संभव सरकार के द्वारा जो मदद हो पाए वो करे, क्योंकि उनका बच्चा नहीं वापस कर सकते, लेकिन परिवार की सरकार के द्वारा मदद हो सकती वो करे, नहीं तो समाज बहुत है उत्तर प्रदेश में। क्या कुछ कार्रवाई हुई है, आपको जानकारी? नहीं, कार्रवाई हुई है। कल शाम को मुख्य आरोपी के पैर पे गोली मारी गई, ये कार्रवाई हुई है। अब जान के बदले जान होनी चाहिए, इनकाउंटर होना चाहिए था, इनकाउंटर होना चाहिए था। सर, लेकिन चलो पैर पे मारो, कहीं ना कहीं दया दिखा दी हुई हो, है ना। अब जिनका बच्चा चला गया उसकी माँ से पूछो क्या कहे, कैसे समझाए? उनका बड़ा बेटा चला गया, आईटी करता था, पढ़ाई कर रहा था, आगे क्या उसका भविष्य होता। अब किस मुद्दे पर लड़ाई हुई ये भी नहीं पता चला। भैया कोई मुद्दा पता चला है? कैसे लड़ाई झगड़ा हुआ कि खाली रुका गोली मार दी? अभी तो अलग पुलिस इसकी खोज ही नहीं की कि मुद्दा क्यों था है। अच्छा, नहीं पता चला? नहीं, अभी तक पता कोई नहीं, केवल झड़प बताया गया, क्लियर पता ही नहीं हुआ कि ऐसा कांड हुआ क्यों। तीसरा दिन है, ये क्लियर नहीं हो पाया है। प्रशासन क्यों नहीं सार्वजनिक किया? अगर कोचिंग में लड़ाई झगड़ा हुआ किस मुद्दे से हुआ बताए ना प्रशासन। नहीं बता रहा, भैया क्यों नहीं बता रहा? हम बड़े बड़े पेपर पढ़ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, प्रशासन को बताना चाहिए। झड़प में कोई गोली नहीं मार देता महोदय,
प्रशासन ये जवाब दे, हल्की फुल्की लड़ाई में कोई किसी की जान नहीं लेता है। क्या यह पहले से साजिश का मामला हो? अब भाई अब ये बताइए, क्या कोई जान छोटे मोटे मामले में लेता है? आप बताइए। जब तक कोई बड़ा रीजन ना हो तब तक कोई जान नहीं लेता है। तो किस मुद्दे पर लड़ाई हुई, कैसे लड़ाई हुई, ये भी तो जानकारी होनी चाहिए, पूरी बात पता होनी चाहिए। झड़प क्या, किस मुद्दे पर झड़प हुई, वहाँ और भी लोग तो कोचिंग में होंगे, उनसे सवाल जवाब किए जाए। और किस मुद्दे पर लड़ाई हुई तो वो भी तो सार्वजनिक हो, है ना। बस जो भी मांगे हैं परिवार की पूर्ण हो। बेटे तो हम लोग नहीं ला सकते, लेकिन परिवार के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हो जाएंगे अगर इनकी जो मांगे पूरी नहीं होंगी। भाई साहब उस पर बिल्डोजर का एक्शन लेना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्डोजर कार्रवाई इस मामले में है, बिल्डोजर कार्रवाई होनी चाहिए। और जो भी अवैध संपत्ति है उनकी भी जांच होनी चाहिए, उनको भी हड़पा जाए। जो भी अवैध संपत्ति है उसकी जांच हो, उसको भी हड़पा जाए। ऐसे लोग बिल्कुल समाज में रहने के लायक नहीं, जिनके बच्चे छोटी सी उम्र में 18-19 साल का बच्चा था, दिन दहाड़े गोली मार के भाग गए। किस प्रवृत्ति के वो लोग होंगे, क्या मानसिकता उनकी होगी, आप समझ रहे हैं ना। वो मानसिकता क्या समाज में रहने वाली है? क्या वो समाज में रहने के लायक है? आप बताइए। कल दूसरे बच्चे गोली मार देंगे, अभी 6 महीने बाद छूट आएंगे, दूसरे बच्चे गोली मार देंगे, क्या पुलिस प्रशासन जिम्मेदारी लेगा? नहीं लेगा। आज प्रयागराज में अखिलेश यादव आए थे, तो वो अपनी बिरादरी के, उन्हीं की बिरादरी का है, यादव जाति का है जो आरोपी है। वो अपने सोशल मीडिया पर शेयर नहीं किए और यहाँ प्रयागराज में भी आए। उनको आना चाहिए था पीड़ित के घर, इस पर क्या कहना? अब भाई उनका कोर वोटर है, उनका समाज है, वो कैसे डाल देंगे? ये एकदम यादव समाज उनका कोर वोटर, वो कैसे डाल देंगे? भाई उनके पार्टी के कार्यकर्ता जो पासी बिरादरी के हैं वो लोग यहाँ उपस्थित हैं। वो लोग यहाँ उपस्थित हैं। गीता पासी जी आई नहीं है। पुष्पेंद्र सरोज नहीं है, यहाँ के सांसद हैं। पुष्पेंद्र सरोज नहीं है, यहाँ के जो सांसद हैं। पुष्पेंद्र सरोज जो है वो समाज के नहीं है, आप जानते हो कि नहीं? वो समाज नहीं, वो दलित समुदाय से आते हैं। आप लोग अगर वो पासी बन के आपके बीच में है तो मत करिए। अभी कोई यादव का मैटर होता तत्काल वहाँ पहुँच जाते हैं। आए यहाँ पे जिनको पीड़ा होती है वो लोग आते हैं, हमसे लोग से सवाल पूछे जाते हैं, हम लोग आए हैं। उनसे कौन सवाल पूछता है? जैसे कोई भी अपराध, मतलब जी, कोई भी अपराधी अपराध करता है, हाँ बहुत जल्दी उसकी बेल हो जाती है, लगभग 5 महीने में बेल हो जाती है। जी, मैं आपको बताऊं, ये बेलखरिया के पूरा का मामला है। हाँ। तो बेलखरिया के पूरा में एक मर्डर हुआ मनोज पासी जी का, वहाँ पे अपराधी अभी 6-7 महीने के अंदर वो छूट गया, बाहर आ गया। ये ऐसा होता है। आजकल हर एक विभाग बिकता है, खरीदने वाले की औकात होनी चाहिए, ग्राउंड होने चाहिए। क्या गरीब अशिक्षित लोग जानते हैं कि हमको कौन कौन से सबूत जुटाने हैं, हमको कहाँ पे क्या बयान देना है? किसी की जिम्मेदारी नहीं होती। आज मुकदमा लिखवाते हैं, कल पैसा लेके सुलह लेते, सुलह करा लेते, क्या उनकी जिम्मेदारी आप लेंगे? चंद पैसों के लालच में वो मुकदमा खत्म करा लेते हैं। ऐसे लोगों को भी तो समझाना चाहिए ना, कहीं कहीं कमियां ये भी हैं, ये भी सुधारनी पड़ेंगी ना। गरीब वंचित समाज आज पिछड़ा है तो अपने कर्मों से पिछड़ा है, ये आप समझिए। वो अपनी हरकतें नहीं देखता है। अभी चुनाव आएगा, बस पीपे में चले जाएंगे सब लोग, पीने खाने में, मुर्गे में, दारू महुए में चले जाओगे, तुम्हारा कौन सम्मान करेगा? लोकतंत्र में अगर आपको अंगूठे की पावर मिली तो इसकी ताकत समझिए। हर एक राजनीतिक व्यक्ति अगर घुटने न टेक दे तो मेरा नाम बदल देना। मैं यही कहूंगा कि पीड़ित परिवार की जो भी मांगे तत्काल पूर्ण हो, नहीं तो प्रयागराज से लेकर लखनऊ तक आंदोलन करने के लिए हम लोग बाध्य हो जाएंगे। हम लोग परिवार के साथ खड़े हैं, हमको कोई भी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं। हम सामाजिक लोग हैं और समाज की आवाज बेबाकी से उठाते हैं और उठाते रहेंगे। आपका धन्यवाद, इतनी देर जो हमारी बात सुनी। तो ये थे सूरज पासी जी।